हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव सिंह वर्मा। एक सेकेंड, यस, ओके। तो अभी मौसम बहुत अच्छा था दोस्तों, कुछ ही देर पहले की बात है। और हमने डिसाइड करा था, मतलब 1-2 घंटे पहले हमने डिसाइड करा था कि चलो यार मौसम अच्छा है तो कहीं घूम के आते हैं, थोड़ी एक राइड वाइड लगा के आते हैं, क्योंकि मुझे लेह लद्दाख की राइड करनी है कुछ महीनों बाद, अगर सब कुछ सही रहा तो राइडिंग गियर वगैरह पहन के देख के आते हैं, सब सही है, कर सकते हैं। और नए जो माइक वगैरह लिए हैं उनसे क्या परफॉर्मेंस है, क्या नहीं है, तो वो देखनी थी मेरे को। इसलिए मैंने सोचा आज मौसम भी अच्छा है, चलते हैं देख के आते हैं। तो हम जा रहे हैं मथुरा मैकडॉनल्ड्स, ओके। आगरा से कुछ 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 100 किलोमीटर की हमारी ये राइड हो जाएगी और थोड़ा मन भी बहल जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कहीं गया नहीं था, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो मैंने सोचा आज मथुरा मैकडॉनल्ड्स चलते हैं यार, कुछ खा पी के आते हैं। आगरा में भी है मेरे घर के पास में, बट यार मैंने कहा थोड़ा लॉन्ग ड्राइव हो जाए। बट मुझे नहीं मालूम था कि भैया मौसम ऐसा करवट लेगा कि लॉन्ग ड्राइव तो हो जाएगी, लेकिन ये हॉट ड्राइव मेरे को ज़्यादा लग रही है। इट्स गोइंग टू बी अ हॉट ड्राइव। राइडिंग गियर्स वगैरह पहन ली, वो तो अच्छा है। मैंने अंदर कुछ टी शर्ट नहीं डाली है, सिर्फ जैकेट डाल ली है, और ये मैश जैकेट है राइनॉक्स की, तो आई एम नॉट फीलिंग दैट हॉट। हवा पास हो रही है अच्छे से जैकेट के थ्रू। बाकी देखते हैं। और ट्रैफिक जाम इस समय आगरा में ना 12:30 बज रहे हैं, पीक पर है, पीक पे, क्योंकि स्कूल्स की भी छुट्टी होती है इस रोड पे, और ये MG रोड है, तो ये तो ओवर क्राउडेड रहती है। और इस समय इसमें ना मेट्रो का भी काम चल रहा है, जगह जगह पे बीच बीच में पैच बने हुए हैं, तो मेट्रो का काम चल रहा है, तो इसलिए इट्स रियली टफ टू क्रॉस दिस रोड नाउअडेज, बट नॉट टू वरी, करना तो है ना। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्रॉस होते हैं इस जैम से। ओके, तो थोड़ा बहुत जाम से निकल के आ गए हैं, एंड दिस इज़ द जेल रोड। इस तरफ जेल है मेरे, इधर पास में जेल है, आगरा जेल। तो ट्रैफिक जाम इस समय इसलिए पीक पर है क्योंकि मोस्टली हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है आगरा में, जगह जगह पे मेट्रो स्टेशन के काम चल रहा है और घर बन रहे हैं। और अब क्या है ना, लोगों के पास आगरा में 2 व्हीलर्स बहुत हो गए हैं, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स। और जब तक मेट्रो नहीं बन जाती ना, तब तक तो पता ही है, सब रोड पर ही लड़ेंगे गाड़ी चलाने के लिए, आई मीन टू से। तो ऐसा कुछ हाल है इस समय, बट प्रोग्रेस कर रहा है हमारा आगरा। कुछ मेट्रो स्टेशन चालू हो गए हैं, कुछ हो जाएंगे 7 महीने के अंदर, जो कि RBS कॉलेज से सिकंदरा वाला है, जो आगरा के लोग हैं वो जानते हैं। तो ये जो है वो चालू हो जाएगा इन द स्पैन ऑफ 7 मंथ्स। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं खंदारी स्टॉप साइन, बट नॉट फॉर लेफ्ट साइड, आई मीन टू से। लेफ्ट तो जा ही सकते हैं ना। गर्मी, अभी गर्मी जो है ना फेस पे लग रही है, बॉडी पे तो नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये राइडिंग जैकेट डाली हुई है और राइडिंग पैंट्स। बाकी जो टी-शर्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है अंदर, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही है। अगर मैंने कोई टी-शर्ट अंदर डाली होती तो चिप ज़्यादा हो जाती, बट थैंक गॉड नहीं डाली। मेरे को लगा ही था कि मौसम में बदलाव होगा, तो यार रहने दो। और वैसे भी ये राइड जो है वो 2-3 घंटे की होने वाली है, तो इट्स गुड। बस ये है कि यार मैकडॉनल्ड्स पे ना कुछ अच्छा मिल जाए खाने को। वैसे तो उसका अच्छा ही होता है सब कुछ, बट देखते हैं। चलो भाई चलो। पता नहीं क्यों यार गाड़ी ले लेते हैं और फिर स्लो चलाते हैं, 10-20 की स्पीड, पूरी रोड खाली पड़ी है आगे की। समझ ही नहीं आता मेरे को, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों क्यों क्यों। जाने दे जाने दे जाने दे, मिलने का मजा जरा आने दे। वाह। तो दोस्तों ये है मेट्रो का काम, ये है खंदारी क्रॉसिंग, और ये शुरू होने वाला है। ये जा रहा है सिकंदरा एक मॉन्यूमेंट है आगरा में, और ये जाएगा सिकंदरा, ये चालू हो जाएगा 7 मंथ्स के अंदर। और फिर RBS कॉलेज आगरा और जो है बाकी के कुछ स्टेशंस को ये कनेक्ट कर देगा। और ये रोड जो सीधी जाती है वो जाती है मथुरा वृंदावन की तरफ, एंड न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, पंजाब, अमृतसर। दिस इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड है ये, ग्रैंड ट्रंक रोड। काफ़ी पुरानी रोड है, जब एक्सप्रेसवे नहीं था ना
तो सब इसी से ट्रैवल करते थे। तो चलो पहुंचते हैं और मज़े लेते हैं थोड़े बहुत नज़ारे के। तो गाइज पेट्रोल डलवा लिया है, अब हवा डलवा रहे हैं। इस समय है हम गुरु के ताल के पास और हवा डल गई है। अब आगे बढ़ेंगे हम मैकडॉनल्ड्स की तरफ। ओके, आप बने रहो चैनल पे। तो ये आगरा में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखो बढ़िया एकदम मेट्रो का। ये मेन रोड है और ये सिकंदरा आने वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत मतलब तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। कितनी बड़ी बड़ी मशीन है यहाँ पे। इस वजह से क्या है कि मोस्टली हर सिटी में ना ट्रैफिक जैम होने लगा है, क्योंकि मोस्टली हर सिटी के हर पार्ट में ना मेट्रो के काम के जो शुरुआत हो चुकी है। तो इस समय आगरा में ट्रैफिक जैम जो है पीक सीमा पर है। आगे देखो अभी से लगने लग गया। और दिल्ली 192, फरीदाबाद 166 एंड मथुरा 47। तो हमें 47 किलोमीटर जाना है, बाकी देखते हैं। आगे दिखाता हूँ मैं आपको, इस ट्रैफिक जैम को ज़रा क्रॉस कर लूँ। बहुत ही भयंकर ट्रैफिक जाम है दोस्तों, भयंकर। रोड इतनी चौड़ी है लेकिन बस इन लोगों की वजह से जो है थोड़ी छोटी पड़ जाती है, वरना बच गए। बहुत ट्रैफिक जाम है। अब यहाँ से ट्रैफिक जाम हमें नहीं मिलेगा, हमने सिकंदरा क्रॉस कर दिया है एंड दिस इज़ द आउटर सिटी लिमिट। मतलब सिकंदरा थोड़ा सिटी के बाहर आ जाता है, तो इतना अब हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो रेजिडेंशियल एरिया है ना वो पीछे छूट गए हैं सारे। तो अब हम गाड़ी को थोड़ा भगा सकते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगा इसका एवरेज निकालने की। अभी तो ये दे रही है 33 का, है ना, दिखा तो यही रहा है ओडो में। अभी 32 का दे रही थी, तो लेकिन मैं 60-70 पे चला रहा था। कहीं कहीं पे अगर जगह मिल रही थी तो इसका एवरेज थोड़ा बढ़ के तो आ गया है, लेकिन अब इसे और बढ़ाएंगे। इसको मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितना ला सकते हैं, देखते हैं। प्यार से चलाएंगे, ऐसी कोई हमें जल्दी नहीं है तेज़ चलाने की। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं प्यारे प्यारे मौसम में। हालांकि धूप तो जो है वो चरम सीमा पर है, बाकी देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की, लेकिन लेट हो जाता है, थोड़ा काम में बिजी हो जाते हैं यार, टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं फुल फ्लैश तरीके से यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं सभी के, लेकिन यस आई एम ट्राइंग। और अभी बज रहे हैं 12:50 और हम क्रॉस कर रहे हैं सिकंदरा की सब्जी मंडी, वेजिटेबल होलसेल मार्केट। वो यहाँ पर है, ये जो ग्रीन ग्रीन पेड़ आप देख रहे हो इसके नीचे पूरी ये सब्जी मंडी है यहाँ पर। और अब आगरा में जो शुरू हो जाएंगे ना वो हो जाएंगे अच्छे अच्छे शोरूम्स। मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने कोशिश की थी, अभी भी दिखाऊंगा। तो ये देखो दोस्तों, ये है मर्सिडीज़ का शोरूम स्कोडा के बगल में। बहुत ही प्यारा, मतलब मैं लास्ट वीडियो में ढंग से दिखा नहीं पाया था वो नेक्सॉन की सर्विस वाले में। अब देखो क्या बढ़िया एकदम। एक दिन अंदर भी जाएंगे और हो सका तो एक दिन उठा के भी लाएंगे एक कार यहाँ से। ऐसे काफ़ी सारे शोरूम्स हैं इस रोड पे। आगे जो है BMW का भी है, पर वो इतना अच्छे तरीके से नहीं बना है, मैंने बताया था। और अब हमें रोड खाली मिल गई है और हमारा एवरेज 1 पॉइंट बढ़ गया है, 33.1 हो गया है, क्योंकि हम प्यार से चला रहे हैं ना इसलिए। तो दोस्तों ये है BMW का शोरूम, ये देखो आप, ये देखो बढ़िया एकदम अच्छा लग रहा है। इधर सर्विस भी होती है आई गेस, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है पर बढ़िया है। तो दोस्तों ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ना, ये फ्लाईओवर नहीं है, ये एक्सप्रेसवे का कनेक्शन है। अब जो एक्सप्रेसवे परी चौक से शुरू होता है वो यहाँ मेरे घर के पास आगरा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब ये सर्कल बन के दोबारा ये ज्वाइन हो जाएगा और अभी इसका काम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो आप जो है ग्वालियर से अगर आते हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से कनेक्ट होकर एक्सप्रेसवे से सीधे दिल्ली जा सकते हो विदाउट गोइंग थ्रू दिस रोड। NH के थ्रू जाए बिना आप इस एक्सप्रेसवे के थ्रू नोएडा और उस तरफ गाज़ियाबाद की तरफ जा सकते हो।
काफ़ी प्रोग्रेस हो गया। और अभी जो मथुरा रह गया है वो रह गया है 28 किलोमीटर, और गाड़ी जो है एवरेज दे रही है 33.6। तो एवरेज बढ़ रहा है क्योंकि मैं नॉमिनल स्पीड पे चला रहा हूँ, अराउंड 60-70, कभी कभी 80। अभी तो 80 चल रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र। और गर्मी भाई एकदम बढ़िया, एकदम चरम सीमा पर है। पर बाइक चल रही है, हवा लग रही है, तो इतनी फील नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं रुका ना, अभी 2 मिनट पहले रुका था, तो पता लगा कि हाँ गर्मी बढ़िया है। और स्पीड लिमिट है 70 फॉर कार, 60 फॉर ट्रक। और रोड खाली है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। इस पर नहीं रहता, एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो गया सारा ट्रैफिक। अब चुटर पुटर गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, थोड़ी बहुत आई मीन टू से। तो दोस्तों हम थोड़ा रुक गए हैं। ये मेरे को जगह अच्छी लगी, ये प्यारी सी हट बनी हुई है, इसके अंदर ये छोटा सा खोखा है, टपरी बोल सकते हो आप। और ये रास्ता प्यारा सा, धूप है लेकिन मज़ेदार व्यू था, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ, है ना। और ये हमारी वी स्टॉर्म। और अगर मौसम बढ़िया हो जाए ना, बादल हो जाए या बारिश हो जाए हल्की सी, तो ये लोकेशन मेरे को पीछे से बहुत बढ़िया लगी, इसलिए मैं रुक गया। और अगर ये खोखा खुला होता ना तो मज़ा आता था यहाँ बैठ के चाय पीते। बट कोई ना, आगे बढ़ते हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:14। आज है 6 तारीख, 6 मई 2025, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मथुरा मैकडॉनल्ड्स। चलो चलते हैं। तो दोस्तों हमारी इस छोटी सी राइड का पहला टोल गेट आने वाला है 1 किलोमीटर आगे। बस पहुंच ही गए हैं। इस टोल गेट के बाद, इस 1 किलोमीटर के टोल गेट के बाद, आई मीन टू से, हमारा मथुरा मैकडॉनल्ड्स आ जाएगा, है ना। और फिर वहाँ पे छोटी सी सॉफ्ट सर्व खाऊंगा मैं, चॉकलेट डिप्ड, मेरी फेवरेट है वो। मज़ा आ जाता है खा के, एकदम मन तृप्त हो जाता है। और एक बर्गर खाऊंगा मैं छोटा सा, फिर लौट के भी इसी रोड से आऊँगा, है ना। और घर वालों के लिए पैक करा लूँगा। मतलब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स से थोड़ा आगे, और फिर लौट के आऊँगा ना, तो यहाँ से जो है पैक कराता हुआ भी लेके जाऊँगा, बिकॉज फरमाइश आ चुकी है मेरे पास फ़ोन पे कि हमारे लिए भी पैक करा लाना। तो हमने कहा ओके सर, बिल्कुल करा लाएंगे। ओके, यहाँ पे मंत्रियों की मीटिंग हो रही है शायद कुछ। ये है मथुरा का टोल गेट, और हमारे टोल के पैसे जो लगे हैं वो लगे हैं काफ़ी ज़्यादा, दैट इज़ 0 रुपीज़ एंड 0 सेंट्स। ओके, बाइक का फ़ायदा है दोस्तों, बाइक का फ़ायदा है, कहीं से भी निकल जाओ। पर अभी इंडिया में ये है कि कुछ कुछ जगहों पर ही, जो एक्सप्रेसवेज हैं उन पर ही बाइक का टोल लगता है, बाकी कहीं और नहीं लगता है। थैंक गॉड नेशनल हाईवेज़ पे अभी नहीं लग रहा है, वरना अगर बाइक पे भी लगने लग गया तो हो गया काम। फिर तो भाई इंसान पता नहीं क्या ही सोचेगा, जाने से पहले भी सोचेगा अरे यार इतना टोल, क्योंकि हर किसी के बजट की बात नहीं होती ना। और राइड बढ़िया चल रही है, और 34 का एवरेज आ गया है बाइक पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 34 का एवरेज। वाह, वेरी गुड। तो अगर इसको आप प्यार से चलाओ ना, तो ये एवरेज देती है भाई, ये एवरेज देती है। मेरे को इसने लेह लद्दाख में 42 का एवरेज दिया है, एंड 42 इज़ अ, मतलब लेह में 42 का एवरेज। सुजुकी वी स्टॉर्म 250 सीसी, सही है यार, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पता है। और ये ना एक फुल टैंक में, मतलब 1100-1000 रुपये में इसका फुल टैंक हो जाता है, एंड ये 350-400 चल जाती है अगर प्यार से चलाओगे ना। जैसे अभी मैंने फुल टैंक करवाया है, ये 1 पॉइंट कम है उसमें, तो पहले से कभी पड़ा हुआ था पहले का भी, तो मैंने इसमें 600 का डलवाया पेट्रोल, तो ये फुल हो गई, 1 पॉइंट पीछे है बस ये। और हवा मैंने सही करा दी, 35 करवा दी, है ना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है, मेरे बैक पेन की वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि इतनी वो हवा ठीक है, थोड़ी सी बम्पी रहती है राइड, बट ठीक है, मेरे को वो सूट करती है। जो ये हवा का जो सिस्टम है 35 का दोनों टायर में, ठीक रहता है। और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से भी बाइक में जो एवरेज में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि यार एवरेज बढ़ गया एकदम से, है ना। 1 किलोमीटर का एवरेज बढ़ाना ना, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है राइड पे, मज़े आ रहे हैं एकदम। और बस आने वाला है मथुरा मैकडॉनल्ड्स। और ये जो नए मिरर है ना गाइस, ये बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं, हालांकि ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल तो 12,000 के आते हैं, ये तो 700 रुपये के हैं जो मैंने लिए हैं। और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन मैंने करवा दिए हैं, ये येलो करवा दी है इसकी फिल्म, सो दैट थोड़ा कलर से मैचिंग हो जाए। येलो हैंडल बार पर कलर डिफरेंस है थोड़ा, ये डार्क येलो बोल सकते हो आप इसे, ऑरेंज की तरफ ज़्यादा जा रहा है ये।
और अभी थोड़े बहुत और करवाएंगे लेह लद्दाख जाने से पहले। मैं सोच रहा हूँ कि नेविगेशन ले लिया जाए, यहाँ पे नेविगेशन लगवाया जाए। तो मैं उसमें सोच रहा हूँ कि नेविगेशन के लिए कौन सा नेविगेशन के लिए जा सकते हैं। तो चलो बस मथुरा मैकडॉनल्ड्स आने वाला है। रिफाइनरी तो मुझे दिख रही है यहाँ से, रात के टाइम पे तो वो जल रही होती है उसकी लौ, तो वो दिख जाती है, अभी तो नहीं दिख रही है। और गाइस मैं एक छोटी सी राय दूँ आपको, जब भी आप बाइक चलाओ ना, तो ये जो वाइट लाइन्स है ना, जैसे इधर चलाओ, इस पे चलाओ आप। और या अगर आपको इधर चलाना है ना, तो थोड़ा इधर चलाओ, ये रहा, इस तरफ, इस लाइन के इस तरफ चलाओ हमेशा। इससे क्या होगा ना, यू विल हैव एम्पल टाइम टू मूव राइट और लेफ्ट। जब आप उधर चलाओगे तो आप पे लेफ्ट एरिया ज़्यादा होगा, जब आप इधर चलाओगे तो आप पे राइट एरिया ज़्यादा होगा। तो काफ़ी सहूलियत मिलती है। मैं मतलब बिना शीशों के तो मेरे से गाड़ी चलती नहीं, पहली बात, पता नहीं लोग कैसे चला लेते हैं। तो ये हाईवेज़ पे ना बहुत अच्छी लेन है चलाने के लिए। कोई भी चीज़ आपको एकदम इमरजेंसी ब्रेकिंग कर रहे हैं तो यू कैन मनूवर लेफ्ट राइट आफ्टर गिविंग द इंडिकेटर्स, बट ऑब्वियस। तो बस मथुरा मैकडॉनल्ड्स आने वाला है, पहुंचते हैं और दिखाते हैं आप। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मैकडॉनल्ड्स। वो देखो, वो रहा एम फॉर मैकडॉनल्ड्स, मथुरा मैकडॉनल्ड्स। और यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि अब पहले तो आगे तक था, अब बन गया है, तो अब आपको पहले ही सर्विस रोड पे ले लेना है। पहले तो ये फ्लाईओवर नहीं बना था तो आपको नीचे से जाना पड़ता था, यू टर्न लेना पड़ता था। अब ये फ्लाईओवर बन गया रिफाइनरी के पास, तो अच्छी चीज़ है। अब यू टर्न लेके आते हैं, एक मैक्सवेल खाते हैं और फिर निकलते हैं थोड़ा आगे, फिर वापस आते हैं। अब बज गया है 1:30। मैं आराम से चला रहा हूँ, ऐसी कोई भाग दौड़ नहीं है कि मेरे को जल्दी जाना है या कहीं ऐसा, क्योंकि छोटी सी राइड है, मज़े लेते हुए जाओ। पर यार ये पता है, अगर यार ये मौसम अच्छा हो जाता ना, आई मीन टू से अगर थोड़ा प्यारा सा हो जाता तो मज़े आ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना चाय बहुत अच्छी मिलती है। ये टपरियाँ बनी हुई हैं, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये रही पीछे ना, इधर से आप जाओगे उस तरफ तो टपरियाँ बनी हुई हैं। तो टपरियों के पास ना चाय, कुल्हड़ की चाय मिलती है यहाँ पे, और बिड़ई की चौड़ी भी मिलती है सुबह सुबह, बढ़िया। मैं हर्षित भाई के साथ आया हूँ यहाँ पर और खूब हमने मज़े करके बहुत खाई है। तो कभी आपका मन करे थोड़ी लॉन्ग ड्राइव जाने का और चाय वगैरह। तो बर्गर बहुत टेस्टी है दोस्तों, मज़ेदार। मुझे सिंपल चीज़ें पसंद हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं। आलू टिक्की, बर्गर का प्योर कॉम्बिनेशन, बढ़िया। और ये मथुरा रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनवायरमेंट डेटा। तो मेरे को थोड़ा ये गैजेट चेक करने थे कि ये लॉन्ग ड्राइव पे कितनी देर का बैटरी बैकअप देते हैं। एज ऑफ नाउ इसका 10 घंटे का बैटरी बैकअप है, जो DJI का माइक मिनी है। और साउंड क्वालिटी तो आप सुन ही रहे हो, बढ़िया एकदम। सच में मैं सही बताऊँ तो ये देखो, कोई माइक नहीं लगा हुआ। ये रहा DJI माइक मिनी का रिसीवर, और ये 3.5 mm का जो जैक लगा के वायर लगा हुआ है और चार्जिंग लगी हुई है। और ये बैटरी के नीचे वो लगी है, GoPro को चार्ज करने के लिए जो वो आता है, यार मेरे को याद नहीं आ रहा, आप समझ गए होगे, जो केसिंग आती है, कनेक्टर आई मीन टू से, ठीक है। और कुछ नहीं है। माइक मेरा हेलमेट में अलग से लगा हुआ है, लेकिन वो मैंने कनेक्ट नहीं करा GoPro से, मैंने वायरलेस माइक लगाया हुआ है और ये बढ़िया काम कर रहा है। मैंने इसे जब से सुबह, मतलब मान लो 11:30 बजे से मैंने इसे ऑफ़ नहीं किया हुआ, और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं। और बढ़िया इसकी बैटरी परसेंटेज जो गिरी है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक शायद 10% गिरी होगी, मैंने चेक नहीं करा, तो 10% ही गिरी होगी। ऑफ़ ही नहीं किया था मैंने, मैकडॉनल्ड्स में भी अभी बिल्कुल ऑफ़ नहीं किया था, चालू बिल्कुल एकदम वो। और बाकी ये जो हैंडल बार लगा है, ये मिरर है, राइडिंग जैकेट, बैग। अभी मैंने लगेज के साथ टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही कम लगेज लेके जाऊंगा। लास्ट टाइम तो मेरा फर्स्ट ट्रिप था ना लेह लद्दाख का, दैट वाज गुड, बट मैं इतना लगेज ले गया था कि मैं क्या बताऊं।
सिर्फ मेरे कपड़े बैग में बैठे बैठे घूम के आए और कुछ नहीं। बट मज़े बहुत आए थे यार लेह लद्दाख में अकेले सोलो ट्रिप में। मैंने मतलब आई वेंट फॉर अबाउट से 7 or 8 days एंड आई कवर्ड एवरीथिंग मोस्टली। मतलब मैं श्रीनगर, है ना, श्रीनगर में तो आउटर से गया था, बट कारगिल, सोनमर्ग, लामयूरू एंड देन मैग्नेटिक हिल एंड देन आई वेंट टू ले, शांति स्तूपा घूमा था मैंने, है ना, और थोड़ा जल्दीबाजी में था ना इसलिए। फिर मैं खारदुंगला, सियाचिन बेस कैंप। सियाचिन बेस कैंप वाज अल्टीमेट, मतलब मज़ा आ गया था सियाचिन बेस कैंप में। तो इट वाज सच में एन अलग एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को भैया इंडियन आर्मी और ये सब में ना मेरा मतलब ब्लड एकदम ऐसे शूट कर जाता है। तो मेरे को अलग ही उनके लिए है कुछ इंडियन आर्मी के लिए दिल में ना, कि यार आर्मी इज़ आर्मी यार। तो मैं वहाँ गया था। उसके बाद शियोकना रिवर के सहारे होते हुए हम लोग गए थे पैंगोंग। पैंगोंग के बाद हम लोग गए थे हानले के बाद उमलिंगला के बाद मैं गया था केलोंग वगैरह होते हुए, उपशी वगैरह, पहले उपशी फिर केलोंग एंड फिर मनाली होते हुए आई केम बैक टू माई होम टाउन आगरा। तो दैट वाज एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस। बट ये है कि मेरे कुछ वीडियोस का जो पार्ट था ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था गोप्रो का, बस क्या ही बताऊं। और कुछ मेरे भी गलती थी, मेरे से डेटा लॉस हुआ था, तो वो मैं इस बार ध्यान रखूंगा। और मेरा ये जो लॉन्ग राइड का मतलब था वो यही था कि बेसिकली मैं ये चेक कर लूँ कि जो सॉरी मेरे को ना बर्फ आ रही है, तो ये जो डेटा है इसको बार बार चेक करना है। कैसे चेक करना है, बैकअप लेना है एंड यू हैव टू बी रेडी, है ना, चेक करके चलना है ब्रेक्स लेते हुए कि सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। वरना इतनी आप जो मेहनत कर रहे हो ना दैट इज़ ऑल गॉन, क्योंकि फिर बाईगॉन्स तो भाई बाईगॉन्स होते हैं ना, इसलिए। और थोड़ी पैची रोड, ओके। और अभी तक एक भी पॉइंट नहीं गिरा है पेट्रोल का, और एवरेज है 34.3, 34 किलोमीटर से ऊपर का ये एवरेज दे रही है। मैं 60-70 चला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप भी कभी अपनी राइड पे जाओ और अभी कोई बड़ी राइड हो, उससे पहले एक ऐसी छोटी सी राइड मार लेना, तो आपको ना अपने गैजेट्स की और इनकी, सिर्फ एक राइड नहीं, हो सके तो 2 मार लो, है ना, आसपास के शहर में कहीं पर भी। तो आपको ना पता लग जाएगा कि हाउ इज़ योर बाइक परफॉर्मिंग, हाउ इज़ योर गैजेट्स आर परफॉर्मिंग एंड हाउ इज़ यू परफॉर्मिंग विद देम। मतलब जो तालमेल है ना वो बैठना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बॉडी का भी पता लग जाएगा कि यार किस टेम्परेचर में कैसे रिस्पॉन्ड करती है, किस टेम्परेचर में कैसे नहीं रिस्पॉन्ड करती। तो वो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें, कब ब्रेक लेना है, कैसे क्या, वो सब। तो ये थी एक छोटी सी राइड दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।